जय माता लक्ष्मी। दोस्तों मित्रों, जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं, वो पत्नियां या स्त्रियां ये बात कान खोल कर सुन ले, नहीं तो वो अपने सारे जीवन में पछताएंगी और पछताने के सिवा उनके जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। उनको जिंदगी भर पछताना होगा। जो स्त्रियां अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं जाती और उनके साथ लेटती नहीं और उनसे दूर रहती हैं, वो स्त्रियां इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को अपने पास नहीं सोने देती और अपने से दूर रखती हैं, अपने पति को अपने पास आने से रोकती हैं। उन स्त्रियों को जीवन भर पछताना ही होता है। उन्हें ऐसा पाप लगता है जो उन स्त्रियों के जीवन को बर्बाद करके रख देता है। वैसे तो मित्रों बताया जाता है कि पति पत्नी को एक साथ सोना चाहिए, लेकिन मित्रों आप सभी ये बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पति पत्नी को क्या कोई जरूरी बात है जो साथ में सोए? क्या कोई जरूरी बात है जो पति पत्नी को एक ही साथ सोना चाहिए? मित्रों आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगी कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए या नहीं। और वो स्त्रियां जरूर इस वीडियो को देखेंगी जो अपने पति से दूर रहती हैं और अपने पास आने नहीं देती, और उनका पति उनके पास जाता है तो वो स्त्रियां अपने पति को खरी खोटी सुनाती हैं, भला बुरा कहती हैं, बहुत गाली देती हैं। तो मित्रों वो स्त्रियां इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो स्त्रियां अपने पति को पास आने नहीं देती। उनको एक बहुत बड़ा पाप लगता है। मित्रों एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में एक स्वभावमान नगरी थी। उस नगर में एक छोटा सा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच में एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब के किनारे छोटे छोटे पेड़ थे और वहां पर पंछियों की गुनगुनाहट पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। और उस छोटे से तालाब के किनारे एक छोटा सा घर बना हुआ था और उसे घर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान को एक बेटा एक बेटी थी। किसान की पत्नी देखने में बहुत सुंदर लगती थी। किसान के घर पर कोई पुरुष आता था और उस पुरुष की नज़र उस पत्नी किसान की पत्नी पर गलती से पड़ जाती थी तो वो पुरुष किसान की पत्नी पर मोहित हो गया। मित्रों एक बार की बात है, संध्या हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। वो किसान रात्रि के तीसरे पहर में जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था, चला ही जा रहा था, जहां पर रात्रि में सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में सोया करते थे। इस रात्रि में वो किसान ना जाने क्यों जंगल की तरफ भागता चला जा रहा था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उस किसान को कुछ मिल गया हो और वो किसान उस घने जंगल की तरफ बढ़ते ही जा रहा हो। और वो चलते चलते गहरी रात्रि में चलते चलते तभी दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो किसान उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उस झोपड़ी के पास एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री को देखकर उस किसान के चेहरे पर एक हल्की फुल्की मुस्कान आ जाती है और वो स्त्री किसान को देखती है और उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी वो स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी और मुझे इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया। आगे वो स्त्री कहती है, स्वामी, अभी तो मैं यहाँ से जाने वाली थी, तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है तो मैं यहाँ चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मुझे आप दिखाई दिए तो मैं आपको देखकर यहाँ रुक गई। आगे वो किसान कहता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैं उसको ये कह रहा था कि प्रिय तुम सो जाओ। मेरी पत्नी मुझसे कहती है, हे स्वामी, ना जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं अपनी पत्नी को पास बुला लिया और उसे फिर मैंने अपने बाहों में आकर सुला दिया। उसके बाद जैसे ही मेरी पत्नी सो गई, उसको छोड़कर झट से घर से बाहर निकला, तुम्हारे पास चला आया, इसलिए आज मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। तब वो स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज मुझे भी विलंब हो गया था,
लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए, परंतु जब मैं यहाँ पर आई तो आप यहाँ आए नहीं थे। तो मैं सोच रही थी कि शायद आप यहाँ से आकर चले गए होंगे। तभी मैंने सोचा कि थोड़ा आपका इंतजार कर लें। इंतजार करते करते मुझे 1 घंटा बीत गया। तभी मुझे दिखाई दिए आप और मैं वहीं रुक गई। तभी वो पुरुष आगे कहता है, प्रिय चलिए अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं। तभी वो स्त्री बोली, हाँ स्वामी आप सच कह रहे हैं, चलिए हम झोपड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं। हे स्वामी आप जल्दी चलिए क्योंकि सवेरा होने वाला ही है और थोड़ा बहुत मजा लेकर हम दोनों को अपने घर चले जाना होगा, नहीं तो मेरा पति जल्दी उठ जाएगा। और एक दिन तो मैं पकड़ी ही गई थी, परंतु मैं अपने पति को मैंने बताया नहीं। मैंने कहा कि मैं वॉशरूम गई थी, तब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला। मित्रों, फिर वो स्त्री वो किसान उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और वे दोनों झोपड़ी के अंदर कुछ पल रहकर मजे करके भरपूर आनंद लेकर लौटते हैं। वो किसान अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वो स्त्री अपने पति को धोखे में रखकर उस पुरुष से मिलने आया करती थी। तो चलिए मित्रों, आप सभी को बताने वाली हूँ कि स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखती हैं तो क्या होता है। जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में या फिर जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में चिड़ियों की चहचहाट में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तभी गरुड़ देव अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पधार रहे थे और कैलाश पर्वत पर पधारने के बाद भगवान शिव को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात में बिस्तर पर सुलाकर रात में जंगल की ओर जाकर एक कुटिया के पास खड़ी हो गई। किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी। उधर से वो पुरुष अपनी पत्नी को धोखे से छोड़कर, उसके पास 2 बच्चे भी थे, उन्हें भी छोड़कर घनी रात में जंगल की ओर होते हुए आया और उस झोपड़ी में उस स्त्री से मिला। स्त्री से मिलने के बाद आपस शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद हे प्रभु आगे क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। ये सोच रहा था कि ये स्त्री इतना घिनौना काम कर रही है, अपने पति को धोखा दे रही है और उधर वो पुरुष अपने बीवी बच्चे को धोखे में रख रहा है। ये दोनों आपस में ये काम करते हैं। हे प्रभु, ये सब देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उछल कूद कर रहे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन हे प्रभु मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिला पाया। तो आगे शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारा जो भी प्रश्न है कहो, तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। लेकिन भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, वैसे तुम्हें पता ही होगा कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु गरुड़ देव तुम अपने वो प्रश्न से निश्चिंत होकर पूछो, मैं तुम्हारे उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूँ। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जो पति को अपने पास सोने नहीं देती? उन स्त्रियों के साथ क्या होता है जो अपने पति को आसपास सोने नहीं देती? उन्हें कौन सा पाप लगता है? प्रभु मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुम अपना दूसरा प्रश्न पूछो, तुम्हारे प्रश्नों में एक साथ ही उत्तर मैं दूंगा। आगे गरुड़ देव कहते हैं, प्रभु वो कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने जीवन में ये 3 गलतियां करती हैं जो उन्हें जीवन भर पछताना होता है, और वो कौन सी गलतियां हैं जो करने के बाद स्त्रियां जीवन भर रोती हैं? परंतु मेरी यही 2 प्रश्न हैं, कृपया करके आप मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, आपने आज ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। गरुड़ महाराज, आज के समय में तुमको भी ये पता है कि समस्त स्त्रियां अपने पति को छोड़कर परपुरुष या अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं। दूसरी तरफ उन स्त्रियों के पति भी अपने पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होते रहते हैं। ये कलयुग है, ये सब होना बड़ी बात नहीं है। परंतु गरुड़ देव, मैं आज तुमको बताऊंगा, कथा के माध्यम से बताऊंगा कि जो स्त्री अपने पति को अपने पास नहीं सोने देती उसे कौन सा पाप लगता है। आगे गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वो कथा सुनाइए, मैं उस कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ, बहुत उतावला हूँ। आगे भगवान शिव कहते हैं कि गरुड़ देव, उस कथा को सुनने के लिए तुम्हें शुरू से अंत तक ध्यान लगाना होगा।
मित्रों, आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक इस कथा को सुनना होगा। और मित्रों, कथा को आगे सुनने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को कमेंट कीजिए, उसमें लिखिए हर हर महादेव। एक समय की बात है, भोलेनाथ कहते हैं, एक नगर में बहुत साधारण जीवन जीने वाला एक व्यापारी रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम था विक्रमादित्य। वह व्यापारी बहुत ही धनी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो व्यापारी अपने व्यापार में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था और इस मेहनत के चलते वो व्यापारी बहुत धन इकट्ठा कर चुका था। उस व्यापारी के किसानों का अनाज कम दामों में खरीदता था और बड़े व्यापारियों को ऊंचे दाम में अनाज बेच देता था। और उस व्यापारी की एक पत्नी थी, वो देखने में बहुत सुंदर थी। वो व्यापारी को व्यापार और धन जो कमाता था वो पूरा धन अपनी पत्नी के हवाले कर देता था। उसको जो पुत्र था वो बहुत प्रेम करता था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रखी थी, बहुत ही छूट दे रखी थी। वो मन से जो भी चाहता था वो कर लेता था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को इतनी छूट दे रखी थी कि वो गलत संगत पकड़ लिया और वो बर्बाद हो गया। कहते हैं ना कि अधिक आज़ादी जो इंसान को बर्बाद न कर दे, ये तो इंसान बन जाता, परंतु उस व्यापारी के पुत्र के साथ जो हुआ वो पुत्र बिगड़ गया। वो गलत लोगों के साथ रहकर गलत रास्ते पर जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि ज़्यादा आज़ादी पुत्र के लिए हानिकारक होती है। उस व्यापारी का बेटा, जिसका नाम विक्रमादित्य था, जुआ खेलने लगा। अपने पिता का धन जुए में उड़ाने लगा। अपनी माँ से झूठ बोलकर धन ले जाया करता, जुए में हार जाता। वो मित्रों के साथ इतनी कम उम्र में काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। इस दिन कहीं से उस व्यापारी को खबर मिली कि तुम्हारा पुत्र हवस बुझाने के लिए वेश्याओं के पास जाता है, नशा पत्ती करता है, जुआ खेलता है। और वो व्यापारी अपने मन ही मन सोचता कि इसका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब कोई उपाय ही करना होगा। वो व्यापारी ने सोचा, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि इसका विवाह हो जाएगा तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी। जितने में भी ये कारनामे करेगा वो सारे भूल जाएगा और जो वेश्याओं के पास जाता है तब पत्नी आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। ये सोचकर उस व्यापारी ने धनवान सेठ के यहाँ रिश्ता कर दिया। उस सेठ की बेटी से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। विक्रमादित्य की जो पत्नी थी उसका नाम मोहिनी था। मोहिनी देखने में बहुत सुंदर लगती थी। वो सुंदर होने के साथ अत्यंत गुणवान, रूपवती, अच्छे दिल वाली थी। विक्रमादित्य की शादी हो जाने के बाद विक्रमादित्य घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उन वेश्याओं को भूल गया। कुछ समय के बाद विक्रमादित्य के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए, वो बूढ़े हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों दुनिया छोड़ के चले गए। भगवान शिव ने आगे कहा, गुरुदेव तुम इस कथा को ध्यान से सुन रहे हो ना, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ पूरे ध्यान से सुनना। तब गुरुदेव कहते हैं, हे प्रभु, मैं पूरे तन मन से इस कहानी को सुन रहा हूँ, कृपा करके आगे की ओर कहानी बतलाइए। भगवान शिव आगे की ओर कहानी बतलाते हुए कहते हैं, हे गरुण महाराज, विक्रमादित्य तो काम वासनाओं को शांत करके जुआ खेलने की आदत तो रह नहीं गई। जुआ खेलते खेलते विक्रमादित्य की सारी संपत्ति लुट गई थी और जुए में पूरी संपत्ति हार गया था। उसके पास कुछ धन नहीं था, ना उसके पास कोई हुनर था कि वो कहाँ से धन कमा सके। उसके पिता ने जो धन कमा लिया था वो सारा धन हार गया था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। स्वामी, तुम राजा के पास चले जाओ, वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का गुजारा चल सके। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे गरुड़ देव, समझने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राजा पहले उससे पूछता है कि तुम कौन सा काम कर सकते हो, तुम्हारे पास कौन से काम का हुनर, तुम्हें क्या नौकरी दी जाएगी, या किसी कार्य पर रखे तो उसके लिए कोई हुनर तो होना चाहिए। उसे बेकार समझकर कोई आदमी उसे काम क्यों देगा। गरुड़ देव, मनुष्य का ज्ञान उसकी पहचान होती है। विक्रमादित्य के पास ऐसा कुछ नहीं था, उसके अंदर कोई गुण नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, उसके पास कुछ धन भी नहीं था और उसके पास कोई हुनर भी नहीं था। इसलिए वो अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां मनुष्य को केवल पछतावा होता है। और विक्रमादित्य एक दिन एक पुत्र और पुत्री भी थे। उनका निर्वाह करने के लिए, विवाह करने के लिए उसे पैसे की जरूरत थी और विक्रमादित्य के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी।
कि वो अपने घर को चला ले। विक्रमादित्य दाने दाने को मोहताज हो गया। विक्रमादित्य अपने शरीर की पूरी शक्ति को बर्बाद कर चुका था। विक्रमादित्य काम वासना के भाव से अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी बोली, इस संसार में इंसान सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए बर्बाद होते जा रहे हैं। आगे विक्रमादित्य की पत्नी कहती है, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 गलतियां बताने जा रही हूँ, उन्हें गौर से सुनना, क्योंकि मनुष्य 3 गलतियां कर बैठता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं, कुछ लोग जानबूझकर करते हैं। जो लोग ये गलतियां कर बैठते हैं बाद में पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। जब सबसे पहली गलती ये है कि अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते, तो अपने जीवन में, करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी यही गलती उनको पूरे जीवन परेशान करती है। दूसरी गलती, कार्यों को टालते रहना। जवानी की सबसे बुरी आदत होती है। जवानी के दिनों में कार्य को टालना नहीं चाहिए, आनाकानी नहीं करनी चाहिए और उस समय सही तरीके का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो ऐसा करने से अपने जीवन में सही वक्त में लक्ष्य हासिल हो जाता है। जो परेशानी आती है वो भी टल जाती है। तीसरी गलती ये है कि गलत संगत जीवन को बर्बाद कर देती है। जवानी के दिनों में बुरी संगत, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए ताकि तरक्की बढ़ती रहे, आपकी बर्बादी ना हो। और ज़रूरी बात यह है कि सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आप शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते तो आगे चलकर कई बीमारियां हो सकती है, इसलिए आपकी सेहत पर विशेष ध्यान पड़ता है, आवश्यक है, ऐसा करना चाहिए। विक्रमादित्य की पत्नी विक्रमादित्य को आगे कहती है, स्वामी, तुमने अपने जीवन की शुरुआत में ऐसी गलतियां की हैं जिससे हमें आज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा करना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ न सोना चाहती हूँ न सुलाना चाहती हूँ। हम दोनों की उम्र आधी से ऊपर हो गई है। भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। यही समय है आत्मा को परमात्मा में जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन आने के बाद पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र के बाद बहू की कामना करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहां से विवाहित जीवन में आए थे। इसलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना बेहतर ही। युवावस्था को बर्बाद किया गया है, उसी तरह वृद्धावस्था को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। मैं आपको बर्बाद नहीं होने देना चाहती। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं कर रही हूँ और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूँ। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अपने बच्चों का विवाह कर दें। तुम कड़ा मेहनत करो, कड़ी परिश्रम करो, भगवान जरूर सुनेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गरुण महाराज, उस विक्रमादित्य की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझे सच्चे मन से मुझसे जुड़ जाते हैं उन्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हो सकती। उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिली और वो बूढ़ी औरत जो अपना सारा धन संपत्ति विक्रमादित्य की पत्नी को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है और कहती है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम इसे संभालो, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। वो बूढ़ी औरत विक्रमादित्य के पास रहने लगती है। विक्रमादित्य ने अपने दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया, हंसी खुशी पूरे परिवार के साथ रहने लगा। भगवान शिव कहते हैं, गरुड़ देव, उस बूढ़ी के धन से विक्रमादित्य की बीवी का परिवार था जो सुधर गया और घर में धन धान की कमी न रह गई। विक्रमादित्य थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम क्रीड़ा करने से मना कर दिया। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे गरुड़ महाराज, इसलिए विक्रमादित्य दूसरे रास्ते पर निकल गया। रास्ता विक्रमादित्य के लिए बहुत ही गलत था जिसे आप देख कर आ रहे हैं। विक्रमादित्य जो था वो एक स्त्री से प्रेम जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री नहीं थी, उसके साथ नहीं सोती थी और उसे सोने नहीं देती थी, ना उसके साथ काम वासना को शांत करती थी, काम क्रीड़ा को करती थी। अपनी काम वासना से पीड़ित होकर वो मनमौजी दूसरी स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया। रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव में बाहर एक झोपड़ी में जाकर दूसरी औरत से मिलता, अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उस झोपड़ी में काम वासना को शांत करने के लिए जाता। दोनों अपने अपने घर चले जाते काम वासना को शांत करके। भगवान शिव कहते हैं, हे गरुड़ देव, मेरे कहने का मतलब ये है कि स्त्री को ये भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरह से विक्रमादित्य की पत्नी ने किया था, क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ छोड़ देती है
उसके साथ काम क्रीड़ा करना बंद कर देती है। उसका पति गलत रास्ते पे निकल जाता है, क्योंकि पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता। अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बताता हूँ जो स्त्री कदापि नहीं करना चाहिए। नंबर 1, स्त्री अपने पति के साथ रात्रि विश्राम करना और उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम छोड़ना नहीं चाहिए। जो स्त्री अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती हैं तो पति दूसरी स्त्री के तलाश में निकल जाते हैं, इसलिए स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करें। नंबर 2, जो स्त्री ये भी चाहिए कि अपने पति के साथ काम क्रीड़ा भी बंद ना करें और अपने पति के साथ काम क्रीड़ा नहीं करती, एकदम से बंद कर देती हैं, पति व्यभिचारी बन जाता है लगता है, क्योंकि स्त्री जो है वो अपने पति को व्यभिचार करने से बचाती है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, एक दिन सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती हैं, तो वह स्त्री उत्तम मानी जाती है। जो स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंध का त्याग करती है, वो स्त्री अपने पति के व्यभिचारी होने की दोषी कहलाने लगती है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करे और पति की काम वासना को शांत करे, ताकि उसका पति पराई स्त्री के साथ चक्कर और व्यभिचार में ना फंसे। नंबर 3, स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि काम वासना में अधिक लिप्त हो जाता है तो धीरे धीरे उसे सही रास्ते पे लाए, अच्छी अच्छी भगवत चर्चाएं सुनाए, अच्छे अच्छे सत्संग करवाए और भगवान की चर्चाएं कराए, उसे अच्छे मार्ग पे ले जाए, दूसरी बुद्धि का सुधार करे, धीरे धीरे सही रास्ते पे लाए, भगवत भजन कराए, भगवान का तप कराए, पति पत्नी का जीवन सफल हो जाता है। ऐसा ही नहीं, स्त्री को भगवान का भजन करना चाहिए। पति को व्यभिचार में अगर लिप्त है तो शारीरिक संबंधों का बिल्कुल त्याग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे धीरे धीरे भगवान के मार्ग पर लाना चाहिए। साथ ही पति पत्नी के जीवन में जो 2 पहिया है उस गाड़ी को बनाए रखना चाहिए, और एक भी पहिया अगर खराब हो जाता है तो गाड़ी को झटका लगता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि अपने पति की हर इच्छा पूरी करे, उसे सही रास्ते पे ला खड़ा कर देना चाहिए। जो स्त्रियां ऐसा करती हैं वो स्त्रियां समाज की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं, अपने पति को गलत रास्ते से जाने से रोक लेती हैं, व्यभिचार से बचा लेती हैं, ताकि अपने साथ साथ अपने पति के कल्याण कर पाए। भगवान शिव कहते हैं, हे महाराज, अब तुमने जान लिया होगा जिस पुरुष को आप देख कर आ रहे हैं उस झोपड़ी में स्त्री के साथ जो काम क्रीड़ा में लिप्त था वो विक्रमादित्य था। उसकी स्त्री उसके साथ शारीरिक संबंधों में बिल्कुल मुंह मोड़ लेती थी, उसके साथ सोई थी, ना उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना को शांत करने के लिए विक्रमादित्य ने पराई स्त्री के साथ व्यभिचार किया। आपने देख लिया होगा। महाराज अपने प्रश्न का उत्तर जानकर गरुड़ महाराज बड़े प्रसन्न हुए, नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो मित्रों, आप सभी ने ये कथा सुनी होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मित्रों, अगर आप लोगों को कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही पौराणिक कथा देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।